पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़राए ख़ारजा के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी, तिजारती ताउन और इलाक़ाई मसाइल पर बातचीत, सार्क की बहाली और ख़ित्ते में ताउन के फ़रोग़ पर भी गौर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 अहम मुआहिदे और मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल, तिजारत को बढ़ाने और राब्तों को मज़ीद फ़रोग़ देने से मुतालिक भी ख़ुसूसी गुफ्तगू की गई। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मजीद कई नशेबी इलाके डूब गए, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, मुतासरीन और उनके मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15,000 रुपए की अदायगी शुरू कर दी। सूबे की तारीख में पहली मरतबा इतनी तेजी से मुआवज़ों की अदायगी की गई। सैलाब से मुकम्मल और जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों का सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा मालिकान को मुआवजा दिया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर घरों का मुआवजा भी दुगना कर दिया गया है। मुकम्मल तबाह घरों का मुआवजा 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए, जबकि जुज़वी मुतासरा घरों का मुआवजा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। कसूर के कस्बे कोटराधा किशन में सिर्फ 30 रुपए के तनाज़े पर फल फरोशों के तशद्दुद से एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी शहरी की हालत तशवीशनाक। मकतूल के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची डिफेंस फेज 6 में SSP तौहीद मेमन के घर डकैती, मुल्जिमान अहले खाना को असलह के जोर पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार हो गए। घर पर तैनात गनमैन की मुद्दत में थाना दरख्शा में मुकदमा दर्ज। गनमैन का कहना है कि वो रात को अपना असलहा तकिया के नीचे रखकर सो रहा था। इस दौरान मुल्जिमान ने उसे उठाया और घर के अंदर ले गए, जहाँ दीगर मुल्जिमान भी थे। मुल्जिमान 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर्स, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, जेवरात, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान लूट कर ले गए। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। पुलिस का कहना है कि वारदात में घर के मुलाजमीन मुलव्वस लगते हैं। तौहीद मेमन की अहलिया करबा फातिमा सिंध हुकूमत की तर्जुमान है। कराची बिन कासिम पुलिस की कार्रवाई, स्टील मिल से सामान चोरी करने में मुलव्वस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। तर्जुमान जिला मलीद पुलिस के मुताबिक चारों मुल्जिमान पुलिस एहलकार और शाहीन फोर्स में तैनात थे। पुलिस एहलकारों के कब्जे से 55 किलो से जायद तांबा बरामद किया गया। लाहौर जौहर टाउन में मुबैना तौर पर जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। फूड अथॉरिटी ने फूड पॉइंट को सील करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। होटल मालिक और किचन स्टाफ गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फैमिली ने 16 अगस्त की रात रेस्टोरेंट से खाना खाया था। 6 साल की तहरीम और 4 साल की इरहा जहरीला खाना खाने से जाँ बहक हुई। कराची में बारिशों के बाद समंदरी आलूदगी में इजाफा हो गया। वफाकी वजीर बहरी उमूर की हिदायत पर बंदरगाहों की सफाई मुहिम जारी। जुनैद अनवर चौधरी ने कहा है कि सिर्फ सफाई नहीं, आलूदगी की रोकथाम भी ज़रूरी है। बहरी आलूदगी की रोकथाम के लिए मरीन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फाल कर दिया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। समंदरी आलूदगी शहरियों और माहौलियाती निज़ाम के लिए खतरा है। प्लास्टिक, तेल और कीमियाई अज्जा समंदरी ग़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। माहीगीर बिरादरी के रोज़गार को शदीद खतरात लाहक हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ ड्राइवन में अकाबरीन, मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्ला, डॉक्टर सलीम और दीगर से मुलाकात।
तबलीगी जमात के अकाबरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमात को सराहा। मोहसिन नकवी की तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, जहाँ भी वीज़े का मसला होगा हम तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले जारी। गुज़श्ता रोज़ गजा पर इसराइली फ़ौज के हमलों में बच्चों और इमदाद के मुतलाशी अफराद समेत 63 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज का गजा पर कब्जा करने और तकरीबन 10 लाख अफराद को ज़बरदस्ती बेघर करने का मंसूबा जारी है। फ़लस्तीनी हुक्काम की गजा से तिबी कारकुनों को निकालने के इसराइली मंसूबे की मजम्मत। 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 62,000 से ज़ायद हो गई। 1,57,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की सदर ट्रंप की जानिब से गजा में इसराइली कहत रोकने के इक़दाम न करने की मज़म्मत। कहा कि ये वाज़ेह है कि सदर ट्रंप के पास फ़लस्तीनी अवाम की भूख ख़त्म करने की ताकत है, लेकिन वो इस कहत को फैलते हुए देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बस बहुत हो चुका। नेतन्याहू की जंग के लिए अमरीकी अवाम के पास मज़ीद डॉलर नहीं है। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। बरतानिया में बैंक के अंदर इसराइल से माली मामलात ख़त्म करने के लिए धरना। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रसल्स में मुजाहिरीन का गजा में जबरी कहत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। जनूबी कोरिया में इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाजी रैली और फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। फिनलैंड की दारुल हुकूमत हेलसिंकी में मुजाहिरीन ने इंसानी जंजीर बनाकर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। इसराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। तल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर हज़ारों अफराद का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कसूर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह के उर्स के 3 रोज़ा तकरीबात, महफिल समा, महफिल मेलाद और मुशायरे का एहतमाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंसूर अहमद और कमरुज़्ज़मान कायरा की भी शिरकत। ज़ायरीन की हाज़िरी का सिलसिला जारी। दरबार को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर को अल अहली के खिलाफ शिकस्त, लेकिन रोनाल्डो ने इस मैच में गोल करके मुनफरिद एजाज हासिल कर लिया। रोनाल्डो ने क्लब के लिए 100वां गोल किया। इस तरह रोनाल्डो 4 मुख्तलिफ क्लब्स की नुमाइंदगी करते हुए 100 से ज़ायद गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए 450, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 145, यूवेंटस के लिए 101 और अल नसर के लिए 100 गोल कर दिए। अंकल उर्फी के हसनात भाई, अनकही के टिमी और तन्हाइया के बुकरात, लेजेंडरी अदाकार जमशेद अंसारी को 20वीं बरसी पर नहीं भूले परस्तार। उनके मशहूर डायलॉग आज भी सबको याद है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी से चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीनुल हक भी शरीक हुए। वफ्द ने हालिया बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ता हाली, सेवरेज के मसाइल और सनती इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर खदशात का इजहार किया और गवर्नर सिंह से इन मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम की अपील की। गवर्नर सिंह ने वफाक के ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा, मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत से भी बात करूँगा। और गैर मामूली मौसमियाती हालात, तेज़ बारिशें, फटते ग्लेशियर्स, फ्लैश फ्लड्स, बिफरती नदियाँ और सैलाब। मौसमियाती तब्दीलियों, उनके असरात और बचाव के मौजू पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन माहिरीन के साथ आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।